Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 100 MCQs, जिसमें बेसिकली जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स और पीजेंट मूवमेंट्स रहे हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द आत्मीय सभा इन 1815। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर आएगा राजा राम मोहन राय जी ने। ए इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, ब्रह्मो सभा वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। ब्रह्मो सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ब्रह्मो सभा की स्थापना हुई थी 1828 में। बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी सभा से बना था फिर आपका ब्रह्मो समाज। थर्ड क्वेश्चन, हु वॉज द प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज के प्रमुख संस्थापक कौन थे? आंसर आएगा इसका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय मुख्य संस्थापक थे ब्रह्मो समाज के। फोर्थ क्वेश्चन, द ब्रह्मो समाज प्राइमरली एडवोकेटेड व्हाट। ब्रह्मो समाज में मुख्य रूप से किसका समर्थन किया है? तो ब्रह्मो समाज ने जो मुख्यतः समर्थन दिया है वो दिया है मोनोथिज्म, यानी एक ईश्वरवाद को। बी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय स्ट्रांगली अपोज्ड विच सोशल प्रैक्टिस। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक प्रथा का प्रबल विरोध किया है? तो इसका आंसर आएगा सती। सती प्रथा के अगेंस्ट थे, इसीलिए उन्होंने एफर्ट्स डाले कि इस प्रथा को बंद किया जाए, और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको बंद कर दिया राजा राम मोहन राय की मदद से। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु प्लेड अ मेजर रोल इन द मूवमेंट फॉर एबोलिशन ऑफ सती। सती प्रथा के उन्मूलन के आंदोलन में किसने प्रमुख भूमिका निभाई है? तो अभी हमने देखा राजा राम मोहन राय जी ने। सी इज द करेक्ट आंसर। सेवंथ क्वेश्चन, सती सिस्टम वॉज एबॉलिस्ड बाय अ रेगुलेशन पास्ड इन विच ईयर। सती प्रथा को किस वर्ष के विनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा एक एक्ट पास किया गया जिसके अंतर्गत सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। वो ईयर है 1829। ए इज द करेक्ट आंसर। आठवां क्वेश्चन, हु वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन सती वॉज एबॉलिस्ड। सती प्रथा के उन्मूलन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। बी इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन, हु वॉज द चीफ इंडियन रिफॉर्मर एसोसिएटेड विद हिंदू विडोज रीमैरिज मूवमेंट। हिंदू विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से प्रमुख रूप से कौन जुड़े थे? तो इसका सही आंसर आएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। डी इज द करेक्ट आंसर। टेंथ क्वेश्चन, द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ है? तो इसे पारित किया गया था 1856 में। बी इज द करेक्ट आंसर। 11वां क्वेश्चन, हु फाउंडेड द यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल आंदोलन से प्रमुख रूप से कौन जुड़े थे? तो इसका सही आंसर आएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो। सी इज द करेक्ट आंसर। 12वां क्वेश्चन, यंग बंगाल मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद व्हाट। यंग बंगाल आंदोलन किससे संबंधित था? सही आंसर आएगा हिंदू कॉलेज। ए इज द करेक्ट आंसर। 13वां क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई है? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई है 1867 में। बी इज द करेक्ट आंसर। 14वां क्वेश्चन, हु वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फाउंडर्स ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के प्रमुख संस्थापकों में से इनमें से कौन से थे? तो इसका सही आंसर आएगा वो थे आत्माराम पांडुरंग। डी इज द करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन, आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय हुम। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई, और इसके संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। बी इज द करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन, आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो अभी हमने डिस्कस किया 1875 में। सी इज द करेक्ट आंसर। 17वां क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्य समाज वॉज लेटर एस्टेब्लिश्ड एट विच प्लेस। आर्य समाज का मुख्यालय बाद में कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर है लाहौर में। ए इज द करेक्ट आंसर।
18th क्वेश्चन, द स्लोगन बैक टू वेदास इज एसोसिएटेड विद हुम, वेदों की और लौटो का नारा किससे संबंधित है? तो ये नारा संबंध रखता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के साथ। बी इज द करेक्ट आंसर। 19वां क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाय हुम, जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस पुस्तक को लिखा है। ए इज द करेक्ट आंसर। 20वां क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? तो इसका आंसर आएगा ज्योतिराव फूले ने। डी इज द करेक्ट आंसर। 21वां क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसका सही आंसर आएगा 1873 में। बी इज द करेक्ट आंसर। 22वां क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सत्य शोधक समाज वॉज व्हाट, सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था सोशल इक्वलिटी एंड अपलिफ्ट ऑफ लोअर कास्ट, सामाजिक समानता और निम्न जातियों का उत्थान। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 23वां क्वेश्चन, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना की है स्वामी विवेकानंद जी ने। ए इज द करेक्ट आंसर। 24वां क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो आंसर आएगा 1897 में। सी इज द करेक्ट आंसर। 25वां क्वेश्चन, द फिलॉसफी ऑफ प्रैक्टिकल वेदांता इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद व्हाट, व्यवहारिक वेदांत का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो इसका आंसर आएगा स्वामी विवेकानंद जी से। ए इज द करेक्ट आंसर। 26वां क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द रामकृष्ण मिशन इज एट विच प्लेस, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित था? तो इसका आंसर आएगा वो था आपका बेलूर मठ में। डी इज द करेक्ट आंसर। बेलूर मठ मिलेगा आपको कहाँ पे? हावड़ा। हावड़ा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। 27वां क्वेश्चन, द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर आएगा 1875 में। ए इज द करेक्ट आंसर। 28वां, हु वर द फाउंडर्स ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे HP ब्लावाट्स्काय एंड HS ऑलकोट। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 29वां, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया एट विच प्लेस, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पे था? जब इसकी स्थापना की गई थी 1875 में, तो इसका हेडक्वार्टर था न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क USA में। भारत में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया? अडयार में। अडयार मिलेगा आपको कहाँ पे? मद्रास में। ए इज द करेक्ट आंसर। 30वां क्वेश्चन, एनी बेसेंट वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद, एनी बेसेंट का निकट संबंध किससे था? तो एनी बेसेंट इनमें से जो क्लोजली एसोसिएटेड थी वो थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। सी इज द करेक्ट आंसर। 1907 में इस सोसाइटी की वो प्रेसिडेंट भी बनी थी। 31वां, हु फाउंडेड द अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। ए इज द करेक्ट आंसर। 32वां, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड एट अलीगढ़ इन विच ईयर, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में कब स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर आएगा 1875 में। बी इज द करेक्ट आंसर। 33वां, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर डेवलप्ड इनटू विच यूनिवर्सिटी, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस विश्वविद्यालय में विकसित हुआ? यानी आज के डेट में इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU। डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि अलीगढ़ में मिलेगी आपको, उत्तर प्रदेश। 34वां क्वेश्चन है, दर उलूम एट देवनंद वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, देवनंद का दर उल उलूम कब स्थापित हुआ है? तो देवनंद जी के द्वारा दर उल उलूम को स्थापना की गई है कब? आंसर आएगा 1866 में। बी इज द करेक्ट आंसर। 35वां क्वेश्चन,
द देवनंद मूवमेंट मेनली एम्फेसाइज्ड ऑन व्हाट? देवनंद आंदोलन ने मुख्य रूप से किसके ऊपर जोर दिया है? तो आंसर आएगा इस्लामिक रिलीजियस एजुकेशन एंड रिफॉर्म, इस्लामी धार्मिक शिक्षा और सुधार। सी इज द करेक्ट आंसर। 36वां क्वेश्चन, सिंह सभा मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद होम? सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? आंसर आएगा इसका सिक्स यानी सिख। ए इज द करेक्ट आंसर। 37वां क्वेश्चन है, सिख सभा मूवमेंट बिगेन एट अमृतसर इन विच ईयर? सिंह सभा आंदोलन अमृतसर में किस वर्ष शुरू हुआ? तो आंसर आएगा 1873 में। बी इज द करेक्ट आंसर। 38, रहनुमाई मजदयसनान सभा वॉज एसोसिएटेड विद होम? रहनुमाई मजदयासनन सभा किस समुदाय से संबंधित थी? तो ये संबंध रखती थी पारसीज। डी इज द करेक्ट आंसर। 39, द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय होम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर आएगा ई.वी. रामास्वामी पेरियार। डी इज द करेक्ट आंसर। 40th, which reformer is associated with the slogan one caste one religion one god for man? एक छाती एक धर्म एक ईश्वर के विचार से कौन जुड़े थे? तो इसका सही आंसर आएगा नारायण गुरुजी। ए इज द करेक्ट आंसर। 41st, द पहाड़िया रेसिस्टेंस वॉज मेनली एसोसिएटेड विद? पहाड़िया प्रतिरोध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका आंसर आएगा राजमहल हिल्स। सी इज द करेक्ट आंसर, राजमहल की पहाड़ियों से। 42nd, द चुआर रेविलियन अकर्ड मेनली इन विच प्लेस? चुआर विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल में। ए इज द करेक्ट आंसर। 43rd, द कोल रिवोल्ट टुक प्लेस मेनली ड्यूरिंग? कोल विद्रोह मुख्य रूप से किस अवधि में हुआ था? ये कार्यकाल क्या था उसका? सही आंसर आएगा 1831-32। बी इज द करेक्ट आंसर। 44, द कोल रिवोल्ट वॉज सेंटर्ड इन विच प्लेस? कोल विद्रोह का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो इसका आंसर आएगा छोटा नागपुर। डी इज द करेक्ट आंसर। 45th, द संथाल हुल बिगेन इन विच ईयर? संथाल हुल कब शुरू हुआ है? तो इसका आंसर आएगा 1855। सी इज द करेक्ट आंसर। 46, द संथाल रिवोल्ट वॉज लेड बाय होम? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका आंसर आएगा सिद्धू एंड कानू। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 47th क्वेश्चन, द संथाल रिवोल्ट वॉज प्राइमरली डायरेक्टेड अगेंस्ट होम? संथाल विद्रोह मुख्य रूप से किन के विरुद्ध था? ये विद्रोह किया गया था मुख्यतः मनीलैंडर्स, जमींदार्स एंड कॉलोनियल अथॉरिटीज़, यानी महाजन, जमींदार और औपनिवेशिक अधिकारियों के खिलाफ। ए इज द करेक्ट आंसर। 48, संथाल टेरिटरी वॉज लोकेटेड मेनली इन विच प्लेस? संथाल क्षेत्र मुख्य रूप से किस क्षेत्र में था? तो इसका सही आंसर आएगा राजमहल हिल्स में, राजमहल की पहाड़ियों में। डी इज द करेक्ट आंसर। 49, द खासी रिवोल्ट वॉज लेड बाय होम? खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका आंसर आएगा तिरोत सिंह ने। ए इज द करेक्ट आंसर। 50th, द खासी रिवोल्ट टुक प्लेस मेनली इन विच प्लेस? खासी विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था असम मेघालय रीजन में, असल मेघालय क्षेत्र में। सी इज द करेक्ट आंसर। 51st, द भील अपराइजिंग वर मेनली एसोसिएटेड विद होम? व्हील विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? आंसर आएगा वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, पश्चिमी और मध्य भारत से। डी इज द करेक्ट आंसर। 52nd, बिरसा मुंडा बिलोंग टू विच ट्राइब? बिरसा मुंडा किस जनजाति से संबंध रखते थे? आंसर है मुंडा ट्राइब से। बी इज द करेक्ट आंसर। 53rd, बिरसा मुंडास मूवमेंट इज पॉपुलरली नोन एज व्हाट? बिरसा मुंडा के आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बोलते हैं उल गुलाम आंदोलन। डी इज द करेक्ट आंसर। 54th, द मुंडा उल गुलान अक्कड़ मेनली ड्यूरिंग विच टाइम पीरियड? मुंडा उल गुलान मुख्य रूप से किस अवधि में हुआ है? तो इसका आंसर रहेगा 1899-1900। सी इज द करेक्ट आंसर। 55th, द मुंडा अपराइजिंग वॉज सेंटर्ड इन विच ईयर? इन विच प्लेस? मुंडा विद्रोह का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये मुख्यतः हुआ है छोटा नागपुर रीजन में। ए इज द करेक्ट आंसर। 56, द टर्म
दिकुस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्राइबल मूवमेंट्स जनरली रेफर टू बट। जनजातीय आंदोलन के संदर्भ में दिकु शब्द सामान्यतः किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो इसका आंसर आएगा आउटसाइडर्स, बाहरी लोगों के लिए बोलते थे। ए इज द करेक्ट आंसर। 57 बिरसा मुंडास मूवमेंट वॉज पर्टिकुलरली अगेंस्ट हुम। बिरसा मुंडा का आंदोलन विशेष रूप से किसके विरुद्ध था? तो ये था लैंड एलाइनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय आउटसाइडर्स, भूमि हड़पने और बाहरी लोगों के शोषण के विरुद्ध। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 58 द ताना भक्त मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद विच ट्राइब। ताना भगत आंदोलन किस जाति से, जनजाति से संबंधित था? तो ये संबंध रखता था ओरियन। डी इज द करेक्ट आंसर। 59 द ताना भक्त मूवमेंट बिगेन अराउंड विच ईयर। ताना भक्त आंदोलन लगभग कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1914। बी इज द करेक्ट आंसर। 60th क्वेश्चन द रंपा रेबिलियन ऑफ 1922 वॉज एसोसिएटेड विद। 1922 का रंपा विद्रोह किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर आएगा अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू। ए इज द करेक्ट आंसर। 61 द रंपा रेबिलियन अक्कड़ मेनली इन विच प्लेस। रंपा विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ पे हुआ था? ये हुआ है आंध्र रीजन, आंध्र क्षेत्र। डी इज द करेक्ट आंसर। 62 द बस्तार रेबिलियन टुक प्लेस इन विच प्लेस। बस्तार विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में। सी इज द करेक्ट आंसर। 63 द बस्तार रेबिलियन अकर्ड इन विच ईयर। बस्तार विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये इसका टाइम पीरियड है 1910। सी इज द करेक्ट आंसर। 64 विच वॉज अ कॉमन कॉज ऑफ मैनी ट्राइबल रिवोल्ट्स अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के दौरान अनेक जनजातीय विद्रोहों का सामान्य कारण क्या था? तो आंसर है लैंड एलाइनेशन, भूमि से बेदखली, फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्शन, वन संबंधी प्रतिबंध, एक्सप्लॉयटेशन बाय आउटसाइडर, बाहरी लोगों का शोषण। ये तीनों थे। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। 65 विच पेयर इज करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित है? तो इसमें जो बिल्कुल सही मैच है वो है संथाल। संथाल किया था सिद्धू और कानू ने। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 66 द इंडिगो रिवोल्ट बिगेन इन बंगाल इन विच ईयर। नील विद्रोह बंगाल में कब शुरू हुआ था? आंसर आएगा 1859 में। बी इज द करेक्ट आंसर। 67 द इंडिगो रिवोल्ट वॉज मेनली डायरेक्टेड अगेंस्ट हुम। नील विद्रोह मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? तो ये मेनली किया गया था अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स, नील के बागान मालिकों के खिलाफ। सी इज द करेक्ट आंसर। 68 द मेन इशू इन द इंडिगो रिवोल्ट वॉज व्हाट। नील विद्रोह का मुख्य मुद्दा क्या था? तो इसका मुख्य मुद्दा था फोर्स्ड कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। नील की जबरन खेती करवा जाती थी, इसी के खिलाफ ये आंदोलन किया गया था। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 69 विच फेमस लिटरेरी वर्क हाईलाइटेड द ऑपरेशन ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स। किस प्रसिद्ध साहित्यिक कृति ने नील किसानों के शोषण को उजागर किया? तो इसका आंसर आएगा नील दर्पण। बी इज द करेक्ट आंसर। 70th हु रोट नील दर्पण। नील दर्पण किसने लिखा है? तो इसको लिखा गया है दीनानाथ बंधु मित्र ने। दीननाथ बंधु मित्र। सी इज द करेक्ट आंसर। 71 द पाबना एग्रेरियन अनरेस्ट टुक प्लेस मेनली इन विच ईयर। पाबना कृषक अशांति मुख्य रूप से कहाँ हुई थी? मेनली इन विच प्लेस। तो पाबना अग्रेरियन अनरेस्ट ये हेल्ड हुआ था बंगाल रीजन में। डी इज द करेक्ट आंसर। 72 द पावना मूवमेंट वॉज मेनली अगेंस्ट हुम। पावना आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? तो ये मुख्यतः किसके अगेंस्ट किया गया था? जमींदार ऑपरेशन, जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ। डी इज द करेक्ट आंसर। 73 द पावना अग्रेरियन अनरेस्ट अक्कर्ड मेनली ड्यूरिंग विच टाइम पीरियड। पावना कृषक आंदोलन मुख्य रूप से कब हुआ? तो इसका आंसर आएगा 1873-76। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 74 द डेक्कन राइट्स अकर्ड इन विच ईयर। दक्कन दंगे किस वर्ष हुए थे? आंसर आएगा 1875। सी इज द करेक्ट आंसर। 75th क्वेश्चन द डेक्कन राइट्स वर प्राइमरली डायरेक्टेड अगेंस्ट। दक्कन दंगे मुख्य रूप से किन के विरुद्ध थे? तो ये मेनली किए गए थे अगेंस्ट द मनी लेंडर्स, साहूकारों के विरुद्ध। डी इज द करेक्ट आंसर। 76 द डेक्कन राइट्स वर कंसंट्रेटेड मेनली इन विच रीजन।
दक्कन दंगे मुख्य रूप से किस क्षेत्र में केंद्रित थे? आंसर आएगा महाराष्ट्र में। ए इज द करेक्ट आंसर। 77 द डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1879। बी इज द करेक्ट आंसर। 78 द चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस इन विच ईयर? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका कब? 1917 में। डी इज द करेक्ट आंसर। 79 चंपारण सत्याग्रह वॉज एसोसिएटेड विद? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो चंपारण सत्याग्रह इंडिगो कल्टीवेटर्स, नील की खेती करने वाले किसानों के साथ था। ए इज द करेक्ट आंसर। 80th क्वेश्चन द सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन अपोज्ड बाय पीजेंट्स इन चंपारण वॉज नोन एज व्हाट? चंपारण के किसानों के द्वारा विरोध की गई नील की खेती की व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो वो थी 3 कठिया सिस्टम, उसके खिलाफ था। इसमें क्या था? 3/20। आपके पास 20 खेत है तो 20 में से 3 पे नील की खेती करना ज़रूरी थी। इसी के खिलाफ ये आवाज़ उठाई गई थी और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है महात्मा गांधी का। 81st हु अकम्पनीड गांधी जी इन द चंपारण मूवमेंट एंड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल? चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन प्रमुख रूप से जुड़े थे? तो इसका आंसर आएगा राजकुमार शुक्ला जी। बी इज द करेक्ट आंसर। 82nd खेड़ा सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1918 में। बी इज द करेक्ट आंसर। 83rd द मेन डिमांड ऑफ खेड़ा पीजेंट्स वॉज? खेड़ा के किसानों की मुख्य मांग क्या थी? वो थी सस्पेंशन एंड रिमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यू टू क्रॉप फेलियर, फसल खराब होने के कारण भू राजस्व में राहत। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 84th हु लेड द खेड़ा सत्याग्रह अलॉन्ग विद महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी के साथ खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। डी इज द करेक्ट आंसर। 85th द अब्द किसान सभा वॉज एसोसिएटेड विद? अब्द किसान सभा किससे संबंधित थी? तो ये जुड़ी थी पीजेंट मोबिलाइजेशन इन अब्द, अब्द में किसान लामबंदी के ऊपर। ए इज द करेक्ट आंसर। 86 द एका मूवमेंट वॉज मेनली अ पीजेंट मूवमेंट इन विच ईयर इन विच प्लेस? एका आंदोलन मुख्य रूप से किस क्षेत्र का किसान आंदोलन था? आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। सी इज द करेक्ट आंसर। 87 द मोपला रेविलियन ऑफ 1921 अक्कर्ड मेनली इन विच प्लेस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1921 का मोपला विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ हुआ है? तो ये हुआ था मालाबार में। ए इज द करेक्ट आंसर। 88 द मोपलास वर प्राइमरली? मोपला मुख्य रूप से कौन थे? तो ये थे मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ मालाबार, मालाबार के मुस्लिम किसान। ए इज द करेक्ट आंसर। 89 द बारदौली सत्याग्रह टुक प्लेस इन विच प्लेस? बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदौली सत्याग्रह हुआ था 1928। सी इज द करेक्ट आंसर। 90th क्वेश्चन हु लेड द बारदौली सत्याग्रह? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदौली सत्याग्रह को लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ए इज द करेक्ट आंसर। 91st द इमीडिएट इशू इन द बारदौली सत्याग्रह वॉज? बारदौली सत्याग्रह का तत्काल मुद्दा क्या था? तो इसका आंसर आएगा इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व में वृद्धि। डी इज द करेक्ट आंसर। 92nd द टाइटल सरदार वॉज पॉपुलरली गिवन टू वल्लभ भाई पटेल आफ्टर? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि लोकप्रिय रूप से किस आंदोलन के बाद मिली है? तो इसका आंसर आएगा बारदौली सत्याग्रह के। सी इज द करेक्ट आंसर। 93rd द तेवागा मूवमेंट टुक प्लेस मेनली इन विच प्लेस? तेवागा आंदोलन मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? ये हुआ था बंगाल में। ए इज द करेक्ट आंसर। 94 द मेन डिमांड ऑफ द तेवागा मूवमेंट वॉज बट? तेवागा आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? तो इसका आंसर आएगा 2/3 शेयर ऑफ प्रोड्यूस फॉर शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों के लिए उपज का 2/3 हिस्सा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 95 तेवागा मूवमेंट बिगेन अराउंड विच ईयर? तेवागा आंदोलन लगभग कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1946 में। सी इज द करेक्ट आंसर। 96 द तेलंगाना पीजेंट आर्मर्ड स्ट्रगल बिगेन इन विच ईयर? तेलंगाना किसान सशस्त्र संघर्ष कब हुआ? तो इसका आंसर आएगा 1946। डी इज द करेक्ट आंसर।
97 तेलंगाना पीजेंट स्ट्रगल वॉज मेनली डायरेक्टेड अगेंस्ट whom? तेलंगाना किसान संघर्ष मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? तो इसका आंसर आएगा फिडल लैंडलॉर्ड्स एंड ऑप्रेसिव सिस्टम, सामंती जमींदार और दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ। डी इज द करेक्ट आंसर। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर आएगा इंडिगो रिवोल्ट बंगाल, बिल्कुल सही है। डेक्कन राइट्स महाराष्ट्र, बिल्कुल सही। बारदोली गुजरात, बिल्कुल सही। सो ऑल ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? निम्नलिखित में से सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा सही है? तो इसका आंसर है इंडिगो रिवोल्ट पहले हुआ, फिर पावना, डेक्कन राइट्स, फिर चंपारण। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 100th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द 3 मेजर कैटेगरीज कवर्ड इन दिस सेट? निम्नलिखित में से कौन इस प्रश्न संग्रह में 3 प्रमुख श्रेणियों को दर्शाता है? तो इसका आंसर आएगा ब्रह्मो समाज, संथाल रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट, बिल्कुल सही है। आर्य समाज, मुंडा उलगूम, डेक्कन राइट्स, बिल्कुल सही है। अलीगढ़ मूवमेंट, रामपा रिवोल्ट, बारदोली सत्याग्रह, बिल्कुल सही है। सो ऑल ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने मॉडर्न हिस्ट्री का सोशल रिलीजियस मूवमेंट प्लस ट्राइबल मूवमेंट्स प्लस पीजेंट मूवमेंट्स, इन तीनों के टॉपिक के करीबन टॉप 100 MCQs को आपके साथ डिस्कस किया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, वैल्यूएबल कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पार्ट टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत एंड विश यू ऑल द बेस्ट।